नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उम्मीद की क्लास में। आज हम इस वीडियो में आपको मीथेन के भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे तथा उपयोग के बारे में बताएंगे कि क्या होता है जब मीथेन को जलाया जाता है या मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र जो है CH4 होता है और इसका संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो C कार्बन और हाइड्रोजन। इस तरीके से कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके बाद इसके भौतिक गुण। तो मीथेन जो होता है, मीथेन जो गैस है वो दलदली स्थानों पर प्राप्त होती है और कार्बनिक पदार्थों के, पेड़ पौधों के सड़ने गलने के कारण जो उसमें से दलदली स्थानों में से जो बुलबुले निकलते हैं गैसों के, जीवाणुओं के अपघटन से उसको गैस जो निकलती है उसे मार्स गैस कहते हैं। इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस। तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4 और इसका जो संरचनात्मक सूत्र होता है कि कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड यानी एकल आवंत के द्वारा हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इसकी संयोजकता 4 होती है कार्बन की। इसका उपयोग जो है मीथेन का घरों में, उद्योगों में, दोनों स्थानों पर किया जाता है। साथ ही साथ इसको वाहनों में, जो स्वचालित वाहन हैं जैसे कार है, ऑटो है, बस है, ऑटो में जैसे ई-रिक्शा, इनमें प्रयोग किया जाता है। इसके जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हैं हमारे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे पहला जो गुण है इसका वह है, यह एक रंगहीन गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यानी मीथेन जो है यह एक रंगहीन, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, इसमें से कोई महक नहीं आती, तथा स्वादहीन गैस है, यानी इसमें किसी प्रकार का खट्टा, मीठा, कड़वा कोई स्वाद भी नहीं होता है। दूसरा इसका जो भौतिक गुण है वह है जल में कम घुलनशील होती है। जल में कम घुलनशील होती है, परंतु जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि अल्कोहल, क्रियात्मक जो पदार्थ होते हैं जैसे अल्कोहल तथा ईथर में
घुल जाती है। परंतु अल्कोहल तथा ईथर में घुल जाती है। तीसरा जो भौतिक गुण है वह है कि यह वायु से हल्की होती है। यह वायु से हल्की होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। जल में कम घुलनशील होती है, परंतु अल्कोहल तथा ईथर में घुल जाती है। यह वायु से हल्की होती है। इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रासायनिक गुण में मैंने जो मेरा पहला वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि मैथेन की क्रिया यानी क्लोरीनीकरण कराने पर मैथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला रासायनिक जो गुण है इसका, मैथेन और मैथेन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर यहाँ पर हमें मैथिल क्लोराइड प्राप्त होगा प्लस HCl। फिर जो मैथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है इसमें फिर से हम क्लोरीन की क्रिया कराएंगे और हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होगा प्लस HCl। फिर जो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ, डाइक्लोरोमेथेन जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। फिर जो क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे तो हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई, क्लोरीन से क्रिया कराने पर मैथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, मैथिल क्लोराइड की फिर से क्लोरीन से कराई, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ, डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई, फिर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई है तो हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक एक हाइड्रोजन घटता चला गया और इसमें एक एक क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। तो ये रासायनिक गुण जो है बहुत ही आसान है कि बस मैथेन में क्लोरीन की क्रिया कराइए और जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसके साथ में फिर से क्लोरीन की क्रिया कराते जाइए और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन घटता चला जाएगा, एक एक क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा, साथ ही साथ HCl आपको निकाल देना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना रहा है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है और यहाँ पर एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन और आपके कार्बन से यानी CH3 से जुड़ जाएगा तो मैथिल क्लोराइड बन गया। तो इस अभिक्रिया में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना, मैथेन से मैथिल क्लोराइड बनाना या मैथेन से डाइक्लोरोमेथेन बनाना, मैथेन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये आपका क्लोरोफॉर्म। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है तो उसका आंसर आपको इसी अभिक्रिया के माध्यम से आप दे सकते हैं। इसका जो दूसरा गुण है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैथेन को जलाते हैं तो क्या होता है कि यानी कि CH4 मैथेन को
जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आप देख सकते हैं इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या प्राप्त होगा, जल वाष्प, H2O यानी जल वाष्प। अब आप इसे संतुलित कर लीजिए, क्योंकि ये 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 1 3 ही है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 लग जाएगा। तो इस तरीके से आप संतुलित करना भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई मैथेन को जलाने पर, और जल वाष्प, ये इसके रासायनिक गुण हो गए। इसके बाद इसके उपयोग, तो उपयोग में आप देख सकते हैं, इसके उपयोग में जो है ये घरों व उद्योगों, ये घरों व उद्योगों दोनों स्थानों पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है तथा स्वचालित वाहनों में भी, पहला ये है। दूसरा उपयोग है स्वचालित वाहनों को चलाने में, जैसे बस, कार, ऑटो में यानी कि ई रिक्शा। आप देख सकते हैं ये घरों व उद्योगों दोनों स्थानों पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसके जलाने पर बहुत सारी ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर जब हमने इसको मैथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ इसमें 210 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा प्राप्त होती है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि स्वचालित वाहनों को चलाने में, जैसे बस है, कार है, ऑटो में जैसे ई रिक्शा, ई रिक्शा कह सकते हैं ऑटो में। तो ये जो है आपकी स्वचालित वाहनों में चलाने में प्रयुक्त होती है। तो ये आपके मैथेन के भौतिक, रासायनिक गुण तथा उपयोग थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊं अपना, तो वो आपके पास पहुंच सके। साइंस के जितने भी वीडियो होंगे वो आपके पास पहुंचेंगे, और बहुत ही सरल और जो है कंसेप्ट को क्लियर करने वाले वीडियो हैं मेरे। तो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।